कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादे बुलंद हो तो मंजिल भी झुक जाती है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आई है जिनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने बैठी है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज है जयपुर से केसर जी पारीक। नमस्ते मैम। नमस्ते। केसर जी पारीक, ये बच्चों के लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर है, एक ऐसा मोटिवेशन है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि केसर जी एक हादसे के कारण इनका एक हाथ नहीं है, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद भी हार नहीं मानी और आज केसर जी अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, ड्राइंग्स हो गई या फिर डांस हो गया, ऐसी अलग अलग कैटेगरीज में केसर जी ने अपने शहर का, अपने देश का और साथ ही में अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। साथियों, मैं आपको एक और केसर जी के बारे में एक और खास बात बता दूं कि केसर जी जब बैडमिंटन खेलती है तो उनकी आंखों पर पट्टी रहती है और आंखें बंद करके वो बैडमिंटन खेलती है। तो ये बहुत ही बड़ा टैलेंट है। आज केसर जी हमारे साथ है, आइए केसर जी से बात करते हैं और अपने जो सवालों का सिलसिला है वो शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप केसर पारिक के बारे में मैं केसर पारिक के मुंह से ही जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक ऐसी बच्ची है जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही इतना बड़ा नाम किया है और अपना जो नाम है वो खुद से किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो केसर जी पारिक के बारे में मैं केसर जी पारिक के मुंह से ही जानना चाहूंगी कि केसर जी पारिक कौन है। हेलो अर्पिता दीदी, मैं केसर पारिक हूँ और मैंने ब्लाइंड फोल्डेड बैडमिंटन खेलकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है और साथ ही मैं एक एयर पिस्टल शूटर भी हूँ। केसर, हमने सुना है कि आपका जो नाम है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है, तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि आपका जो नाम है वो किस क्षेत्र में आया है। फिर दीदी, पिछले 6-7 महीनों से मैं मेडिटेशन एक्टिवेशन की क्लासेस ले रही हूँ। उसमें मेडिटेशन के थ्रू थर्ड आई एक्टिवेट की जाती है और अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट किया जाता है। और मैंने उस क्लासेस को लेकर ब्लाइंड फोल्डेड बैडमिंटन खेल के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया और इसी के साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मैं क्वालिफाइड हो चुकी हूँ और उसका सर्टिफिकेट आपके सामने जल्दी ही आने वाला तो जैसा कि केसर जी ने बताया कि उनका जो नाम है वो एशिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी क्वालिफाइड हो चुकी है वो, और जल्द ही जो इसका सर्टिफिकेट है वो हम सभी के सामने आएगा। हम आशा करते हैं कि वो पल बहुत जल्द ही आए कि आपका जो नाम है, आपका जो सर्टिफिकेट है जो कि एशिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आए, वो हम जल्द ही देखें। हालांकि इस सवाल को करते हुए मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं और मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हादसा हुआ था कि उस हादसे में आप अपना एक हाथ गवा बैठे। 3 साल पहले मैं अपने गाँव कुचामन सिटी चाउंडिया से अपने घर जयपुर वापस आ रही थी अपने पापा के साथ रोडवेज बस में। उसी दौरान एक एक्सीडेंट हुआ। फिर उसके बाद मेरे परिवार वालों ने मुझे हार नहीं मानने दी और उसके बाद से मेरी लाइफ एक नई तरीके से वापस स्टार्ट हुई। तो जैसा कि केसर जी पारिक ने हमें बताया कि उनका 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। बस एक्सीडेंट में उन्होंने अपना जो एक हाथ है वो गवा दिया, लेकिन काफी सारे जो लोग होते हैं वो ऐसी सिचुएशन में हार मान लेते हैं, कोशिश तक नहीं करते हैं। लेकिन केसर जी पारिक ये एक ऐसी बच्ची है, ये एक ऐसी लड़की है जिन्होंने हार नहीं मानी और अपना जो जीवन का जो नया सफर है उसे शुरू करा। और आज हमारे सामने केसर जी पारिक बैठे हैं, जिन देख सकते हैं केसर जी पारिक एक हाथ न होते हुए भी आज अलग अलग कैटेगरीज में आगे हैं। और हमारे सामने एक प्रेरणादायक एक बंदे हमारे साथ में बैठी है जिन्होंने एक हाथ में होते हुए भी अलग अलग कैटेगरीज में अपना नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। ऐसी सिचुएशंस में जो फैमिली होती है वही अपने बच्चों को सपोर्ट करती है, और जैसा कि केसर जी ने बताया कि इनके परिवार वालों ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया, जिस वजह से आज वो यहाँ पर है, आज वो सफल है, आज हमारे साथ में बैठी है। केसर जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने वैसे तो कई मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि इंसान हर मुश्किलों का सामना कर लेता है, लेकिन जो समाज के ताने हैं उनका नहीं कर सकता है। तो क्या आपको कभी ऐसे कुछ समाज के ताने सुनने को मिले हैं? हाँ, मिलते तो है ही, पहले भी मिलते थे और अभी भी मिलते, पर मेरे परिवार वालों ने मुझे इन सारी बातों को अवॉइड करना और आगे बढ़ना ही सिखाया है और इसी वजह से मैं अभी आप सबके सामने हूँ। तो जैसा कि केसर जी ने बताया कि समाज के ताने तो उन्हें पहले भी मिलते थे और अभी भी मिलते हैं, लेकिन उन सभी समाज के तानों को नजरअंदाज किया है उन्होंने। और जब उन समाज के तानों को नजरअंदाज किया है तो वो आज सफल हुई है और हमारे साथ में बैठे हैं। केसर जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपका जो वर्तमान है क्या वो पास्ट से बेहतर है? मेरा मानना है कि हर दिन एक नया उजाला होता है। इसी के साथ ही मेरा प्रेजेंट अभी मेरे पास्ट से अच्छा है
और मैं कोशिश करूंगी कि मेरा फ्यूचर मेरे प्रेजेंट से भी अच्छा हो। तो जैसा कि केसर जी ने बताया कि उनका जो भी प्रेजेंट है वो यही कोशिश करेगी कि उनका जो आने वाला समय है, उनका जो फ्यूचर है वो अभी यानी प्रेजेंट से भी बेटर हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप आने वाले टाइम में और मेहनत करेगी, जिससे हमें और मौका मिले आपको, हमारे दर्शकों को आपसे बात करने का। तो साथियों, अब अगला जो सवाल होने वाला है उससे पहले आप सभी के सामने क्लिप चलेगी, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि जो केसर जी पारिक है वो अलग अलग एक्टिविटीज में कितनी आगे है। और आज हमें देखने को मिलेगा, आज आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि केसर जी पारिक ब्लाइंड फोल्ड करके बैडमिंटन कैसे खेलती है, वो डांस कैसे करती है, हर चीज आज अभी आपको देखने को मिलेगी। और इसी से रिलेटेड हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो होगा। तो अभी आप लोगों ने केसर जी पारिक की कुछ वीडियोस देखी, जिनमें आप लोगों ने देखा कि कैसे केसर जी पारिक अलग अलग एक्टिविटीज में, अलग अलग कैटेगरीज में अपने आप को दिखा रही है। एक हाथ में होते हुए भी वो कैसे इन सभी कैटेगरीज में सफल है। आइए केसर जी से अब इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। केसर जी, मैं जानना चाहती हूँ कि हमने आपके काफी सारे जो वीडियोस है वो देखे और अभी हमने हमारे चैनल की जो स्क्रीन है उस पर भी चलाए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने इन सब की शुरुआत कैसे की। मुझे खेलना तो बचपन से ही पसंद था और अभी फिलहाल भी पसंद है, और इसी बात को ध्यान रखते हुए मेरे परिवार वालों ने मुझे खेल में ही आगे बढ़ाया, और मुझे खेलने से बहुत खुशी भी मिलती है। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि जो खेल है इन्हें ये बचपन से ही पसंद था, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने इनको इसी कैटेगरी में, इसी क्षेत्र में इन्हें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज केसर जी पारिक अलग अलग स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छे से खेल सकती है। केसर जी, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते, अगर हमारे पास वो होता तो हम इस क्षेत्र में बाजी मार लेते, लेकिन आप ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। कि बहाने मारना तो आसान काम है, पर मेरा मानना है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, और एक जीवन भी एक गेम की तरह है, तो कभी अच्छे पड़ाव आते हैं तो कभी बुरे, बस उन्हें ओवरटेक करना हमारी स्ट्रेंथ है। तो जैसा कि केसर जी ने हमें बताया कि जो जीवन है वो एक गेम की तरह है, जिसमें कभी अच्छे पड़ाव आते हैं तो कभी बुरे पड़ाव आते हैं, लेकिन ऐसे पड़ावों से निकल के अपने आप को साबित करना ही एक सबसे बड़ी बात कहलाती है। और केसर जी पारिक ने करके दिखाया है। आप सभी के सामने केसर जी पारिक हम सभी के सामने है, हम सभी के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का कि जीवन एक खेल है। इसलिए इनके जीवन में काफी सारी रुकावटें भी आई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी केसर जी पारिक ने अपनी जो हिम्मत है वो नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी, और आज हमारे सामने केसर जी पारिक है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज काफी सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये होता तो हम वो कर लेते, ये होता तो वो कर लेते। ऐसी बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। क्या मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर मेरा एक हाथ होता तो मैं ये चीज कर सकती थी। नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मुझे कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, ना उन्होंने कभी ऐसा दिखाया। तो जैसे कि केसर जी ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा, साथियों मैं आपको बता दूं कि केसर जी पारिक हम सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि अपने जीवन में हमें कभी भी नहीं रुकना चाहिए। जीवन एक खेल की तरह है, जीवन को एक खेल की तरह जिया जाए। साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि केसर जी पारिक आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि केसर जी पारिक जो है आज हर एक उस घर में पहुंचे। ये जो आज के जो वीडियो है हर एक उस घर में पहुंचे जहां पर लोग सोचते हैं, लोग हार मान लेते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाया, और उसके बाद में कोशिश भी नहीं करते। तो आइए अब बात करते हैं केसर जी पारिक की मम्मा से। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने केसर जी पारिक को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इनके सपोर्ट की वजह से आज केसर जी पारिक हम सभी के सामने है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा आपसे एक ही सवाल रहेगा कि केसर जी पारिक मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि जब भी कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके जो पेरेंट्स है वही उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और केसर जी पारिक को आपने बहुत सपोर्ट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में। सभी बच्चों को आगे बढ़ता देखना हर एक पेरेंट्स का सपना होता है। तो केसर के साथ तो एक एक्सीडेंट हो गया था 3 साल पहले। उस एक्सीडेंट के अंदर केसर का एक हाथ नहीं रहा, जैसे कि आपको पता ही है, दायां हाथ उसका नहीं रहा। उस टाइम हम लोग एक तरीके से बहुत ज्यादा टूट गए थे। नया सब कुछ एक तरीके से नई शुरुआत थी केसर के लिए भी और हमारे लिए भी।
नई जिंदगी स्टार्ट हुई है, हम कह सकते हैं उसको। कुछ हम बैठे थे, एक दिन की बात है, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि एक दिन की बात है, हम बैठे थे और केसर कुछ रील्स स्लाइड कर रही थी। उस रील में जैसे डांस के वीडियो आ रहे थे तो केसर उसको हटाए जा रही। मैंने जब नोटिस किया कि केसर डांस को हटा रही, मैंने उसको पूछा कि बेटा बहुत अच्छा डांस है, आप देखो, क्यों नहीं देख रहे आप? तो उसने बोला नहीं मम्मा, अब मुझे डांस नहीं करना। वो दिन मेरे, वो जो वर्ड था उसका, वो जो बात थी उसकी, वो मेरे को बहुत हर्ट करी, मुझे बहुत तकलीफ हुई वो बात सुन के कि मेरी बेटी की कहीं ना कहीं हिम्मत हारी। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं मेरी बेटी को कभी इस तरीके से हार नहीं मानने दूंगी। और वही था कि मैंने कभी भी उसको नीचे नहीं देखने दिया या किसी के आगे उसको कम नहीं महसूस होने दिया। और आज जो भी है वो आपके सामने है। केसर को खेलना पसंद था तो केसर को पिस्टल शूटिंग ज्वाइन कराई। केसर ने प्री स्टेट एयर पिस्टल के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर प्री स्टेट क्लियर कर चुकी है, स्टेट के लिए क्वालिफाइड है। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस करवाई, क्योंकि मेडिटेशन जो क्षमता है ना वो अपने ब्रेन को बहुत डेवलप करती है। और उसी के तहत केसु ने बैडमिंटन खेला है, आंखों पर पट्टी बांधकर बैडमिंटन खेला। और उसके साथ उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इन्फ्लुएंसर ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम करवाया है। उसके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में भी उसका चल रहा है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए वो क्वालिफाइड हो चुकी है, उसका भी सर्टिफिकेट आने वाला है। और सबसे बड़ी बात की केसर ने रिसेंटली जिला स्तरीय अवार्ड सम्मानित हुई है जयपुर के अंदर, जो हर एक माँ बाप का सपना होता है, वो सपना भी केसर ने पूरा किया। तो कहीं ना कहीं मैं केसर के लिए बहुत गर्व महसूस करती हूँ। तो जैसा कि केसर जी पारिक की मॉम ने हमें बताया कि जब 3 साल पहले केसर जी के साथ में जो इंसिडेंट है वो हुआ था, उसके बाद में इनका जो परिवार है, एक तरह से इनके कह सकते हैं कि इन्हें बहुत दुख हुआ कि भाई केसर जी पारिक जो है उनका जो एक हाथ है वो चला गया। तो उसके बाद में इन्होंने जो इंसिडेंट है कि एक दिन था जब वो बैठे थे और जब केसर जी रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तब उन्हें जो डांस की वीडियोस है वो नहीं देख रही थी। तब केसर जी की मॉम ने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं देख रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि अब मैं डांस नहीं करना चाहती हूँ। तो ये जो लाइन थी कि अब मैं डांस नहीं करना चाहती हूँ, ये कहीं ना कहीं केसर जी पारिक की जो मॉम है नंदा जी पारिक, इन्हें कहीं ना कहीं ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें जो लाइन है वो चुभी, थोड़ी सी ऐसे महसूस हुई। उसके बाद में इन्होंने ठान लिया कि मेरी जो बेटी है उसे अब एक हाथ न होते हुए भी जो नॉर्मल बच्चा जो एक्टिविटीज करता है वो सभी एक्टिविटीज वो केसर जी पारिक को भी करवाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नंदा जी पारिक, जब हम लोग अभी बात कर रहे थे कुछ समय पहले, तब नंदा जी पारिक ने ही मुझे बताया था कि केसर जी पारिक इन्हें डांस का इतना शौक है कि जब भी ये गाना सुनती है तो इनके जो पैर है वो अपने आप चलने लग जाते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इनका एक हाथ न होते हुए भी ये डांस करती है और आपके सामने डांस की वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी केसर जी पारिक के। तो मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।